अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िल्मी मज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। और नाज़रीन, आज हमारा मौजू है फ़िल्मी शख्सियत। आज फ़िल्मी मज़ा जिस अजीम फ़िल्मी शख्सियत को खिराज तहसीन पेश कर रहा है, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान के नामवर शायर, फ़िल्म साज़ व हिदायतकार, कहानी निगार, मकालमा निगार शेवन रिज़वी साहब। नाज़रीन, ये एज़ाज़ फ़िल्मी मज़ा चैनल को जा रहा है कि इस अजीम शख्सियत पे हम एक शानदार फ़ीचर आपके लिए लेके आए हैं, वरना यूट्यूब पे इस शख्सियत के बारे में आपको कोई ऐसा फ़ीचर नहीं मिलेगा। शेवन रिज़वी साहब जो हैं 1 जनवरी 1907 को बम्बई इंडिया में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल जो है वो 31 मई 1987 को इस्लामाबाद में हुआ और इनको लाहौर मियां निसाब कब्रिस्तान में जो है वो दफन किया गया। शेवन रिज़वी साहब ने अपना फ़िल्मी सफ़र जो है वो तकरीबन 25 साल की उम्र में शुरू किया था और उन्होंने इंडिया में एक बनने वाली फ़िल्म थी ज़िंदा लाश, उसके 2 गाने लिखे थे और उस फ़िल्म के मकाल में उन्होंने लिखे थे। तो फ़िल्मी सफ़र उन्होंने फ़िल्म ज़िंदा लाश से शुरू किया था, जो कि इंडिया में बनी थी फ़िल्म 1932 में। उस वक्त इंडिया तो नहीं था, बरसगीर था, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे। इसके अलावा दीगर फ़िल्मों में उनका अरब का सितारा ये 1946 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। इसके अलावा फ़िल्म निशाना ये भी 1946 में बनी थी। फ़िल्म पायल 1948 में बनी थी। सुनहरे दिन फ़िल्म 1948, गुलबहार 1954, हातम ताई की बेटी 1955, मेरा सलाम 1957, प्यार की मंजिल ये 1957, अल हिलाल 1958। नाज़रीन, अल हिलाल के एक नगमे से इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी। वो एक कवाली थी, हमें तो लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। ये बहुत मकबूल रहा था ये उनका लिखा हुआ कलाम फ़िल्म अल हिलाल के लिए, जो कि 1958 में बनी थी। इसी नाम की फिर ये फ़िल्म पाकिस्तान में भी बनी। इसके अलावा बसंत ये 1960 में रिलीज़ हुई थी। एक मुसाफिर एक हसीना ये 1968 में बनी थी और ये इस नाम की फ़िल्म पाकिस्तान में भी बनी। उसके अलावा फ़िल्म हमसाया भी इन्होंने जो है वो वहाँ उसमें भी शानदार राइटिंग भी की, कहानी भी लिखी और उसके नगमे भी लिखे। 1968 में इनका ख़ानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया था और फिर यहीं के होके वो रह गए। पाकिस्तान में भी उन्होंने जो है पहली फ़िल्म शुरू की थी इब्तदाई तौर पर। हालांकि ये 1968 में पाकिस्तान आए थे, लेकिन 1963 में एक फ़िल्म बनी थी यहाँ यहूदी की लड़की, उसके गीत लिखे थे शेवन रिज़वी साहब ने और ये उनकी बतौर शायर पाकिस्तान में पहली फ़िल्म है जी यहूदी की लड़की 1963 में। आपको दिलचस्प बात बताते चलें, इस फ़िल्म का एक नगमा था, कल की नीयत पे वक्त खो, क्या खबर कल ये समा हो न हो। ये आशा भोसले ने गाया था, जो कि इंडियन गुलकारा हैं, और नौशाद साहब की मौसीकी थी। तो ये नगमा जो है वो उन्होंने गाया था। ये पाकिस्तान में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। पाकिस्तान में नाज़रीन, शेवन रिज़वी साहब ने 17 फ़िल्मों के लिए नगमे लिखे थे, जिनकी तादाद 63 है। 63 नगमे उन्होंने लिखे थे, 63, और सब के सब उर्दू नगमे हैं। और अगर हम अवार्ड की बात करें तो शेवन रिज़वी साहब को 1972 में निगार अवार्ड भी मिला था बतौर बेहतरीन शायर। फ़िल्म बहार और फूल बरसाओ का नगमा, ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, ये खूबसूरत नगमा मलका नूरजहां ने गाया था। इस पे इनको निगार अवार्ड मिला था 1972 में। बतौर हिदायतकार इनकी जो पहली फ़िल्म थी पाकिस्तान में वो थी मेरी ज़िंदगी है नगमा, ये रंगीला साहब की फ़िल्म थी। उसके बाद बतौर फ़िल्म साज़ और हिदायतकार उन्होंने जो अपनी ज़ाती फ़िल्म बनाई थी वो बात पहुंची तेरी जवानी तक है, जो कि 1974 में बनी थी। नौशाद साहब जो हैं और निसार बज़मी साहब, ये बहुत करीबी दोस्त थे शेवन रिज़वी साहब के, और सबसे ज़्यादा गीत शेवन रिज़वी साहब ने निसार बज़मी के लिए और नौशाद साहब के लिए लिखे थे। उनके 63 गीतों में से 27 गीत नौशाद साहब के लिए हैं और 24 गीत जो हैं वो निसार बज़मी साहब के लिए, यानी 51 तो गीत इन्हीं 2 शायरों के लिए उन्होंने लिखे थे। अब जिन गुलकाराओं ने उनके नगमे गाए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नगमे फ़ीमेल गुलकारा ने गाए उनमें मलका तरन्नुम नूरजहां ने सबसे ज़्यादा उनके गीत गाए, जिनकी तादाद 14 हैं। नसीम बेगम ने 3, माला बेगम ने 5, आयरन परवीन ने 3, नहीद अख्तर ने 3, महनाज बेगम ने उनके 4 गाने गाए थे। दीगर कई और गुलकारों ने भी उनके नगमे गाए। अगर हम मेल गुलकारों की बात करें
तो उनमें मुनीर हुसैन ने 4 नगमे गाए, मेहदी हसन ने 7, अहमद रुश्दी ने सबसे ज़्यादा 8 नगमे गाए। मेल गुलकारों में सबसे ज़्यादा नगमे अहमद रुश्दी साहब ने गाए उनके। मसूद राना साहब ने 7 नगमे गाए, अखलाक अहमद ने 3 और गुलाम अब्बास साहब ने 6 नगमे गाए शेमन रिजवी साहब के। पाकिस्तान में अगर हम उनकी फ़िल्मों की बात करें तो जो मशहूर फ़िल्में उनकी हैं उनमें यहूदी की लड़की है, सालगिराह, चांद सूरज, रिमझिम, बहारो फूल बरसाओ, बात पहुंची तेरी जवानी तक, नमक हराम, पालकी, नवाबजादी, सेहरे के फूल, साइमा, मेरे अपने और दो दिल नुमायाँ हैं। अगर हम उनके मशहूर नगमों की बात करें तो उनमें मेरे दिल की है आवाज़ के बिछड़ा यार मिलेगा और ये घर मेरा गुलशन है, गुलशन का खुदा हाफिज़, ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है बिछड़े से हम जहाँ से, और मेरी ज़िंदगी है नगमा, मेरी ज़िंदगी तराना, मैं सदाए ज़िंदगी हूँ, मुझे ढूंढ ले ज़माना, और आज तक याद है वो प्यार का मंजर मुझको, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए फिरता हूँ, ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूँ, यही सुबह अपनी कर लूँ, यही शाम अपनी कर लूँ, और मैंने पहले ही कहा था कि मोहब्बत न करो, तुम मेरे प्यार को ठुकराओगे पछताओ। ये शानदार नगमे शेमन रिजवी साहब की तख्लीक हैं। तो आज फिल्मी मज़ा इस अजीम फनकार को याद कर रहा है। आपको हम दावे से कह रहे हैं कि इतनी खूबसूरत और शानदार मालूमात आपको यूट्यूब पर पहले और कहीं से नहीं मिली होंगी। आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। हमारा ये मालूमाती चैनल है और इसका मकसद पाकिस्तानी फिल्मी कल्चर को उजागर करना है। आप लोगों की मोहब्बतों का, प्यार का बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हौसला अफजाई होगी। अल्लाह हाफिज़।